अगर रेंटल ईल्ड की बात करें, गुड़गांव एक कॉर्पोरेट हब है, गोवा एक टूरिस्ट हब है। रेंटल ईल्ड में क्या डिफरेंस है दोनों जगह पे? इफ़ यू आर वर्किंग इन गुड़गांव तो आपको एक घर चाहिए अपना, वो गुड़गांव में ऑब्वियस है। पर एज ए सेकंड होम, अगर आफ्टर वर्क यू वांट टू बी लाइक सेटल समवेयर, तो दैट इज आई थिंक गोवा से बेस्ट कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। एयरपोर्ट ना डेवलपमेंट का एक मेजर फैक्टर होता है। अगर आप गुड़गांव को भी देखें तो एयरपोर्ट के कारण ही, जब दिल्ली में स्पेस नहीं था तो गुड़गांव की तरफ लोग शिफ्ट हुए, बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट बहुत नजदीक था। डेफिनेटली होगी, बिकॉज आएगी। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और बेस्ट पार्ट इज गोवा के साथ में क्या है कि गोवा की कनेक्टिविटी हिंदुस्तान के हर सिटी से है। हेलो सी सलाम जी। हेलो। वेलकम टू ग्रैग ज्ञान। कैसे हो सर? थैंक यू, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आप मुझे बताएं सर, रियल एस्टेट आपका आना कैसे होगा? आपको क्या मोटिवेट किया कि आप रियल एस्टेट में आए सर? देखिए, एज सच कोई प्री प्लान तो नहीं था मेरा रियल एस्टेट में आने का। हाँ। बट एज ए बैंकर, जब आई वाज वर्किंग इन ए बैंकिंग, तो काफ़ी रियल एस्टेट इंडस्ट्री मुझे काफ़ी थ्रिल करती थी, काफ़ी अट्रैक्ट करता था। तो मेरा मन था अंदर से कि एक दिन मैं अपना रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। हम्म। तो एक राइट टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली रियल एस्टेट में आने की। और आज मुझे लगता है कि दैट वाज ए गुड डिसीजन कि रियल ये एस्टेट डिसीजन मैंने कब स्टार्ट लिया किया। था, मतलब वो टाइम क्या इट था? ये था 2012 था, व्हेन आई वर 2012। यस 12। ओके ओके। फिर 2012 में आपने स्टार्ट किया, यस। तो अब तभी अकेले स्टार्ट कर रहे थे या फिर अब कैसे कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट? अकेले स्टार्ट किया था, मैंने अपने से स्टार्ट किया था। अच्छा तो अच्छा। मैंने एक अपना छोटा सा ऑफिस बनाया था 10 बाय 10 का, अच्छा। गुड़गांव में, एंड स्टार्टेड विद मी। फिर ग्रेजुअली मैंने अपनी टीम बिल्टअप करी, 2 लोगों की टीम रखा, फिर 5 लोगों की। तो हाँ। ग्रेजुअली वी बिल्ड द टीम। ओके ओके। और सर आपका मतलब यू स्टार्टेड फ्रॉम अ ब्रोकर एंड नाउ यू बिकम अ बिल्डर। तो सर ये जर्नी कैसी रही आपका? इसमें कोई डिफिकल्टीज फेस किया या फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा? देखो, डिफिकल्टी और प्रॉब्लम्स तो आपका हर बिजनेस का पार्ट है। जी। तो ऐसा नहीं कि ब्रोकरेज में मुझे चैलेंजेस नहीं थे या बैंकिंग में मुझे चैलेंजेस नहीं थे, बट यस, वो सब जगह अच्छा था। बट एक मेजर डिफरेंस सॉरी आता है जो बैंकिंग आपका ब्रोकरेज में और डेवलपमेंट में। वो ये है कि एज ए बिल्डर आपका स्कोप ऑफ एरिया इंक्रीज हो जाता है, हाँ। आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी, एग्जैक्टली बढ़ कस्टमर के जाती प्रति भी और ब्रोकरों के है। प्रति भी। एग्जैक्टली ना, टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। ठीक है। एक एक ओनस आता है आपके ऊपर ना, यू हाँ। हैव एन ओनस कि हाँ। आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस में बिफोर टाइम डिलीवरी करना है। सर थोड़ा यूजन इंफ्रा के बारे में बताएं कि यूजन इंफ्रा है क्या, इनके विजन्स क्या हैं और इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, अपकमिंग कौन से प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो द वर्ड यूजन है, ठीक इसका है। मतलब मीनिंग बताऊंगा मैं आपको, या बताना चाहूंगा, बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, इट्स जैपनीज वर्ड ओके। जो नेचर को, इन्वायरमेंट को इंडिकेट करता है। तो हम्म। प्रोफाउंड ब्यूटी ऑफ नेचर, यूजेन का एक जैपनीज वर्ड है। ठीक है। सो एज ए यूजेन के अम्ब्रेला के अंदर जब हमने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया, तो हमने एक नया वेंचर स्टार्ट किया, यूजेन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल तो सही बात जितना है। भी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे इसी ब्रांड के अंडर में होंगे। हाँ हाँ। तो हम जो अपना डेब्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या हम पहला प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं अंडर द ब्रांड अम्ब्रेला ऑफ यूजेन, हम्म। तो दैट इज स्टार्ट फ्रॉम हार्ट ऑफ इंडिया। और ओके। वो हार्ट, यू नो कि गोवा से बढ़िया हिंदुस्तान का दिल कहीं हो ही नहीं सकता। हाँ। तो हर आदमी का दिल होता है, हर आदमी की इच्छा होती है कि गोवा घूमे, गोवा में गोवा रहे, सुनते ही एक या गोवा को एक्साइटमेंट आ सेकंड जाता होम। है। एग्जैक्टली जो वाइब्स आती है गोवा का नाम सुन करके, या जब गोवा में जाते हो तो एक डिफरेंट वाइब्स आती है। बिल्कुल सही बात है। तो वहां से हम लोग एक अपनी टाउनशिप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और गोवा का एक बहुत ही प्रीमियम और अपकमिंग एरिया आ रहा है। यू माइट बी अवेयर कि अभी रिसेंटली गोवा के अंदर सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेट हुआ है, ठीक। दैट इज मनोहर इंटरनेशनल, मोपा के अंदर, हम्म। नॉर्थ ऑफ गोवा या नॉर्थ गोवा के अंदर। उस वैसिनिटी के अंदर, उस माइक्रो मार्केट के अंदर फ्यूचर में बहुत डेवलपमेंट होने वाला है। लेकिन सर सॉरी आपको टोक रहा हूँ, आपने गुड़गांव से स्टार्ट किया, गुड़गांव की समझ आपको थी, आपने गुड़गांव में इतना टाइम दिया, तो आपने गुड़गांव छोड़ गोवा क्यों चुना सर? तो वो मैंने बताया ना कि दोनों ही मार्केट डिफरेंट मार्केट्स है, दोनों का अपना सिग्निफिकेंट है। हम्म। गुड़गांव इज ए कॉमर्शियल और ए कॉर्पोरेट हब, और गोवा एक इज ए टूरिस्ट टूरिस्ट हब। डेस्टिनेशन ना। हाँ हाँ। तो मुझे मुझे लगा कि गोवा इज द बेस्ट। अब उसका रीजन क्या लगा मुझे, कि गोवा को वंस यू मार्केट द गोवा, तो आपके पास यू हैव वाइड मार्केट। हम्म। आप गोवा को हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्नर से सेल कर सकते हो, या इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से गोवा को सेल कर सकते हो। दुनिया भर से लोग, जितने हमारे एनआरआईस आती है, या जितने हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, गोवा को हर कोई लाइक करता है, हर कोई चाहता है कि मेरा एक घर, एक प्रॉपर्टी, एक सेकंड होम गोवा में जरूर रहे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्या आपको लगता है कि गुड़गांव का मार्केट ओवर प्राइस हो चुका है या अपने सैचुरेशन पे आ चुका है? देखिए,
आई एम ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक गाय, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि गुड़गांव का मार्केट सैचुरेट हो चुका है या गुड़गांव के प्राइसेस अब रुकेंगे, बट कुछ बेसिक फैक्ट्स ज़रूर मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि रिसेंट में जो प्राइसेस या जितना इंक्रीमेंट्स एप्रिसिएशन जो गुड़गांव में हुआ है, उसकी वजह से, या मैं कहूँ कि एक एंट्री बैरियर है, जो एंट्री लेवल है, वो एक जरूर कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन से आउट ऑफ हो गया। एग्जाम्पल के लिए मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई भी नया लॉन्च या कोई भी एक 3 बेडरूम का अपार्टमेंट इज लेस देन 5 CR। करेक्ट। तो जो बिलो 5 CR की जो बायर है, उसके लिए गुड़गांव एक आज की तारीख में इम्पॉसिबल हो गया है। और तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कहूंगा कि मार्केट जो है वो जितना पोटेंशियल पहले मार्केट में था, या जो बायर्स या जिस स्पीड से सेल होती थी, वो स्पीड कहीं ना कहीं स्लो होगी या स्टैग्नेंट होगी। अभी कुछ टाइम से देखा गया है रेट में भी काफी गिरावट सी आ रही है। देखो, प्राइस में गिरावट या उसको तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लॉन्ग टर्म में देखता हूँ। मुझे लगता है प्राइस तो सस्टेन करेगा, गुड़गांव की मार्केट विल सस्टेन द प्राइस, उसकी अपनी डिमांड है, बट शायद एप्रिसिएशन की वो स्पीड और वो पेस नहीं रहे आने वाले कुछ ईयर्स के लिए। तो आप कह रहे हो एप्रिसिएशन थोड़ा रुकेगा? मुझे लगता है एप्रिसिएशन थोड़ा स्लो होगा। ठीक है। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस व्हाट यू सजेस्ट, गुड़गांव और गोवा? आपका प्रोजेक्ट भी गोवा में है। दोनों ही सिटी मेरे तो हार्ट के नजदीक है। गुड़गांव ने मुझे बेस दिया है, और गुड़गांव का तो बहुत बड़ा रोल है मेरे लाइफ में और करियर में। गोवा मेरा प्रोजेक्ट जो है गोवा में है, तो गोवा इज द लाइक माय सेकंड होम। तो मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, बट बोथ द मार्केट्स आर टोटली डिफरेंट मार्केट्स ना। इफ यू आर वर्किंग इन गुड़गांव तो आपको एक घर चाहिए अपना, वो गुड़गांव में ऑब्वियस है, पर एज ए सेकंड होम अगर आफ्टर वर्क यू वांट टू बी लाइक सेटल समवेयर, तो दैट इज आई थिंक गोवा से बेस्ट कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। रिसेंटली एक ट्रेंड भी अभी मैं देख रहा हूँ कि गोवा की तरफ इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। सेकंड होम की जो डिमांड है वो गोवा पे ही लोगों का रह रहा है। ऑब्वियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका जो ब्रॉड रीजन मुझे लगता है, या 2-3 जो मेन रीजंस लगते हैं। एक तो क्या है कि जो हमने लास्ट 2020 में जब हमने कोविड-19 एक जो महामारी आई थी, जो पेंडेमिक आया था, जिसको हमने फेस किया, उसके बाद से हमारी आपकी या लोगों की ना अप्रोच लाइफ को लेकर के चेंज हुई है। लोग थोड़ा सा प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, लोग लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लोग फ्यूचर की बजाय थोड़ा प्रेजेंट में ज़्यादा रहना चाहते हैं। तो हर आदमी, जैसे पहले होता था कि यार नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेविंग्स करना है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेविंग करना है, ये करना वो करना, अब लोग थोड़ा सा ना प्रेजेंट में रह करके अपनी लाइफ को जीना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है। वो चाहे वो ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या आप जो है आपकी लाइफ स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो एक फैक्टर जरूर रहा है जो कहीं ना कहीं आपके ट्रैवल को या आपके टूरिज्म को अप्रिशिएट कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है उसकी वजह से। तो मुझे लगता है कि यही एक रीजन है कि हर आदमी चाहता है कि यार जितना घूम सकते हो, जितना आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, कोई भरोसा नहीं है लाइफ का। गोवा के इन्वेस्टमेंट को सेकंड होम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लोग है कि अब पहला होम ले ले, दूसरा घर गोवा ही होना चाहिए। आदमी, वही मैंने बताया ना कि थोड़ा बहुत जो उसकी भाग दौड़ की लाइफ है, या जो इतना बिजी और हेक्टिक लाइफ है, उससे थोड़ा ब्रेक लेना चाहता है। और ब्रेक एक ऐसी जगह लेना चाहता है जहाँ वो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ट्रैवल जो होता है ना, एक टूरिज्म इकोनॉमी या एक टूरिज्म फंडामेंटल्स होता है, एक फाउंडेशंस होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गोवा में एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। शायद हिंदुस्तान की किसी दूसरी सिटी में या स्टेट में वो फैसिलिटीज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर रेंटल ईल्ड की बात करें, गुड़गांव एक कॉर्पोरेट हब है, गोवा एक टूरिस्ट हब है, रेंटल ईल्ड में क्या डिफरेंस है दोनों जगह पे? देखिए, अगर मैं रेजिडेंशियल पार्ट पे बात करता हूँ, देयर आर ना 2 प्रोडक्ट्स, एक कॉमर्शियल, एक रेजिडेंशियल। कॉमर्शियल की बात करूँ तो डेफिनेटली गुड़गांव कॉमर्शियल में, बिकॉज इट्स ए कॉर्पोरेट हब। कॉर्पोरेट हब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉमर्शियल का रेंटल्स एज कम्पेयर टू दी गोवा, कॉमर्शियल पॉइंट में गुड़गांव में आपको ज्यादा मिलेगा, मुझे ये लगता है। ठीक है। वाइस वर्सा, हम अगर रेजिडेंशियल पे आते हैं तो रेजिडेंशियल की जो आरओआई गुड़गांव में या दिल्ली एनसीआर में, वो हार्डली 2 से 3% मेजर आ रही है। अच्छा, गोवा के अंदर जो आपका रेजिडेंशियल का या जो विला का रेंटल है, वो भी आपको कॉमर्शियल रेंटल को बीट करता है। यहाँ का जो आपका कॉमर्शियल का रेंटल है, दैट इज हार्डली बिटवीन 6 to 7%। उससे ज्यादा रेंटल आपको कॉमर्शियल में दिल्ली एनसीआर में नहीं आता है। 4 to 6%, आइडियली 4 to 6 है, बट मैं अगर आपको बोलूँ तो 6 से 7% हायर साइड में ले लो। ठीक है। 6% इज द एवरेज, या इनफैक्ट 5 to 6% इज द एवरेज, बट अगर हायर साइड इज द 7%, उससे ज्यादा यूजुअली आपको रेंटल्स नहीं मिलेगा।
गोवा के अंदर सिंस गोवा इज ए टूरिज्म इकोनॉमी, तो जो आप अपनी रेंटल प्रॉपर्टी होती है उसको आप शॉर्ट टर्म पे रेंट आउट करते हो, फॉर एग्जांपल 1 नाइट, 2 नाइट, 3 नाइट, 4 नाइट, करेक्ट। तो वहां पे आपका पर नाइट का जो रेंटल है दैट इज ए वेरी हायर, तो वहां आपको डबल डिजिट्स में रेंटल्स अचीव हो जाता है ये। तो you can get 10 to 12% rentals, up to the 10 to 12%, अप टू 10 but 7 to 8% is the basic or average rentals. रेसिडेंशियल पे आता है। Yes, residential villas. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। विद 300 एकड़ ऑफ प्राइम लैंड इन गोवा, व्हाट यू आर प्लानिंग देयर? ये बहुत बड़ी और बहुत ही वेल प्लानिंग है। हम लोग एक इनफैक्ट आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि ये जो 300 है वी आर एक्सपेंडिंग इट अप टू द 1000 एकर्स। 1000 एकड़? तो वी हैव ऑलरेडी रीच अराउंड 450 एकर्स। ओके, तो इस एक पूरी इट्स नॉट 300 एकड़? नाउ इट्स नॉट 300, इट वाज ए पास्ट, इट्स नाउ इट्स ऑलमोस्ट 500 एकर्स ना। ओह, सो हम एक बहुत ही यूनिक एक इको टूरिज्म पर सेंट्रिक या फोकस एक टाउनशिप बनाना चाहते हैं, सस्टेनेबल टाउनशिप, जिसके अंदर यू हैव प्लॉट्स, यू हैव विलाज, यू हैव रिजॉर्ट, यू हैव गोल्फ कोर्स, यू हैव एन नंबर ऑफ आउटडोर अमेनिटीज, स्टूडियो अपार्टमेंट, वेलनेस, आपका सीनियर लिविंग, फार्म हाउसिंग, ऑर्गेनिक, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके। एक एक मिनी सिटी क्रिएट करना चाहते हैं गोवा के अंदर? गोवा के अंदर। कैन यू ब्रीफ अबाउट लोकेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। As a Usain, we are based on the North Goa, the Okay. border. We are on the north of Goa, the border of Maharashtra and Goa. ठीक है। Goa Mumbai highway, that is NH66. We ठीक are है। bang on NH66 और गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। तो वहां से आपको मोपा एयरपोर्ट इज वेरी क्लोज, वी हैव ओनली 5 किलोमीटर ऑफ एरियल डिस्टेंस। ओके। मेरी साइड से मोपा का 5 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है। हाँ। बाय रोड इट टेक्स ओनली 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। आपको पंजिम जाना है, इट विल टेक 35 टू 40 मिनट मैक्सिमम। ओके। आपको नॉर्थ गोवा के किसी भी बीच पे जाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम आरंबोल टू कैंडोलिम, यू विल बी देयर इन 30 टू 40 मिनट्स। ओह वाओ। सो इट्स वेरी कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड, कोई भी की एड्रेस है उससे डायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है एंड इजी टू एक्सेस। तो bang on, since we have, in fact we are connected on 2 highways or 2 national highways. One is Goa to Mumbai, that is NH66. One another highway is coming, that is Goa to Nagpur, and Shaktipeeth Expressway, you might have heard the Shaktipeeth Expressway. Hopefully it will be operational in next 3 years. Okay. So we are well connected. based on two national highways. Near to Mopa Airport. Very near to Mopa Airport. मोपा एयरपोर्ट आने के बाद गोवा के डेवलपमेंट में क्या चेंजेस आ रही हैं? देखो, मोपा एयरपोर्ट जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, अप्रोक्सीमेटली 2200 एकड़ प्लस का डेवलपमेंट है। और नॉर्थ गोवा का जो एरिया अभी तक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इग्नोर्ड था, अब पूरे का पूरा फोकस मोपा एंड उसी वेसिनिटी में, नॉर्थ गोवा की वेसिनिटी में। उसका 2-3 रीजंस है। एक तो क्या कि गोवा की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है मुझे लगता है वो है कैसीनोज। आप भी अगर गोवा में गए होंगे तो वंस यू लैंड एट द गोवा, सबसे ज्यादा ब्रांडिंग और मार्केटिंग आपको कैसीनोज की होती है। तो गोवा का कैसीनो इंडस्ट्री इज ए बिग इंडस्ट्री। इसके बाद गोवा में, बिकॉज गोवा इज नॉट ए इंडस्ट्री ओरिएंटेड ना, तो गोवा इज इट लाइक टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी ओरिएंटेड जीडीपी और इकोनॉमी और स्टेट यू कैन से। तो वहाँ पे जो मोपा के आसपास वाली वेसिनिटी में, उसमें इधर आपका कैसीनो जोन, आपकी फिल्म सिटी, आपकी आईटी सिटी, एरो सिटी, आपके मल्टीपल रिजॉर्ट्स, मल्टीपल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, तो वो सारा डेवलपमेंट है जो अगले 5 से 10 साल में वो डेवलपमेंट उसी वेसिनिटी के आसपास में होना है। एयरपोर्ट ना डेवलपमेंट का मेजर फैक्टर होता है। अगर आप गुड़गांव को भी देखें तो एयरपोर्ट के कारण ही, जब दिल्ली में स्पेस नहीं था तो गुड़गांव की तरफ लोग शिफ्ट हुए, बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट बहुत नजदीक था। तो इस तरह की डेवलपमेंट गोवा में भी डेफिनेटली होगी, बिकॉज एयरपोर्ट कनेक्टिविटी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और बेस्ट पार्ट इस गोवा के साथ में क्या है कि गोवा की कनेक्टिविटी हिंदुस्तान के हर सिटी से है, जहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ पे डायरेक्ट मोपा की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट। अरे वाह। आज अगर आप मेजर सिटीज में, जैसे मैं बात करूँ चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, यहाँ तो आप हार्डली 40 से 50 मिनट के ट्रैवल टाइम में आप गोवा पहुँच जाते हो। ओके। अच्छा, मैं यूजेन की प्रोजेक्ट की बात कर रहा था। इस प्रोजेक्ट में ऐसा यूनिक क्या है, इस प्रोजेक्ट की यूएसपी क्या है, और ऐसा ही इस प्रोजेक्ट में क्या खास है जो ये प्रोजेक्ट गोवा के दूसरे प्रोजेक्ट से अलग है? देखियो, गोवा, पहली चीज तो गोवा का अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। ओके। दूसरी चीज, हम लोग यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेटली 40 एकड़ का गोल्फ कोर्स लेकर के आ रहे हैं। 40 एकड़ गोल्फ कोर्स? यस, गोवा का पहला, फर्स्ट एंड ओनली गोल्फ कोर्स होगा एज ऑन डेट,
जो हम इस टाउनशिप के अंदर गोल्फ कोर्स लेकर के आ रहे हैं। अरे वाह, अभी तक गोवा में कोई गोल्फ कोर्स गोवा में नहीं, गोल्फ कोर्स नहीं है। देयर इज नो गोल्फ कोर्स। हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। तो गोल्फ आ, कोर्स का अट्रैक्शन यू नो कि नेक्स्ट लेवल का होता है। तो बहुत सारी इंक्वायरीज हमारे पास आ रही है कि यार यू आर डेवलपिंग अ गोल्फ कोर्स, तो वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट टाउनशिप। अच्छा, अभी मैं ना गोवा जब स्टडी कर रहा था, मैं देख रहा था कि विला में ना काफी अप्रिसिएशन आया है। अंजुमन की बात करें, बागा की बात करें, कैलंगूट की बात करें, तो इस फाइनेंशियल 2023 और 24 की फाइनेंशियल को देखें तो करीबन 22% का अप्रिसिएशन आया विला में। ओवरऑल मैं बात करूं अगर लास्ट 4 साल की, 3 से 4 साल की, तो जितना अप्रिसिएशन आपने गुड़गांव में या दिल्ली एनसीआर में किसी और सिटी में देखा है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा अप्रिसिएशन गोवा की रियल इस्टेट मार्केट ने दिया है। आइदर वो विला हो, आइदर वो लैंड हो, या आपका कोई दूसरा रियल इस्टेट एवेन्यू, गोवा ने मुझे लगता है कि हाईएस्ट रिटर्न दिया है हिंदुस्तान के अंदर। लग्जरियस विलास का बहुत ट्रेंड है गोवा में। आप कुछ प्लान कर रहे हो विलास? यस, क्या? गोवा और विला के बगैर, मतलब हाँ, गोवा में विला इज द कॉमन। आप अगर विला नहीं बना रहे हो या विलाज नहीं है गोवा के अंदर, तो आपका डेवलपमेंट डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं, और विला की बहुत डिमांड है। बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। तो आप विला किस तरह का प्लान कर रहे हो और क्या यूनिक प्लान कर रहे हो? यस यस एग्जैक्टली ना, हम लोग जो विलाज बना रहे हैं वो विलाज हमारे 500 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव के साइजेस के होंगे, 500 गज से लेकर के ना और 2000 स्क्वायर यार्ड तक के। हर विला के अंदर हम लोग प्राइवेट पूल लेकर के आ रहे हैं। हर विला फुली डन अप विद वाइट गुड्स, एवरीथिंग विद ए प्राइवेट लॉन, विद ए प्राइवेट स्विमिंग पूल, ओके। विद एन एक्सेस ऑफ गोल्फ कोर्स। हम्म। तो हम लोग उनको जो है गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप भी कम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं हर विला को। अच्छा, यस, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट फेज इज सोल्ड आउट, दैट इज 30 एकड़ ऑफ लैंड। रेस्ट कितने फेज प्लान है? सी हम डेवलपमेंट को थोड़ा डिवाइड करके करना चाहते हैं या थोड़ा सा प्लानिंग तरीके से करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग मल्टीपल फेसेस में आएंगे। एग्जैक्टली बता पाना अभी मुश्किल है, बट मान के चलो आप 8 से 10 फेसेस होने वाले हैं इस पूरे फेसेस के, हाँ, पूरे टाउनशिप के। तो इधर विला प्लॉट्स हैं, विला है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट्स है, वेलनेस सेंटर है, आपका विला कम्युनिटी है, फार्म हाउस कम्युनिटी है, स्टेट विलाज हैं। तो ऐसे करके हम लोग 8 से 10 फेसेस में इसको लॉन्च करेंगे, सेल करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। सो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है इस प्रोजेक्ट में और टोटल रेवेन्यू कितनी आनी इस प्रोजेक्ट से? कह सकते हो आप 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का टॉप लाइन आने वाली है यहाँ से हमारे को। हम्म। जो रेवेन्यू वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़। 3000 करोड़ की रेवेन्यू एक्सेप्ट कर रहे हो आप इसमें? यस यस। ठीक है। व्हाट डू यू एडवाइज समवन जो गोवा में प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं? देखिए यूजुअली ना कोई भी बायर प्रॉपर्टी खरीदता है, जब वो रियल इस्टेट खरीदता है या प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसके पीछे उसके ना प्राइमरली 3 रीजन्स होते हैं। हम्म। पहला रीजन प्राइस एप्रिसिएशन, सेकंड रीजन मुझे लगता है रेंटल इनकम, ठीक है। थर्ड रीजन वो कहता है कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ यूज़ के लिए मैं रह सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ। या एक फोर्थ रीजन ये हो जाता है कि बंदा फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि जब मुझे यूज़ करना हो मेरी प्रॉपर्टी को मैं यूज़ कर लूँ, रेस्ट ऑफ द टाइम में अपनी प्रॉपर्टी से कुछ इनकम जनरेट कर लूँ। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये शायद आपने बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा, या दिल्ली गुड़गांव के मार्केट में, एनसीआर के मार्केट में कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही एक्सेप्ट नहीं। क्या है? उसका रीज़न क्या है कि आपने अगर विला लिया एग्जाम्पल के लिए, तो आपको जितना दिन अपने लिए यूज़ करना उतना दिन यूज़ कर सकते हो। और जैसा कि मैंने अपने पहले डिस्कशन में बोला था कि गोवा का विला जो होता है वो पर नाइट के हिसाब से रेंटल होता है। जैसे आप होटल का रूम लेते हो पर नाइट के लिए, ऐसे ही आपका विला। एग्जाम्पल के लिए महीने में 15 दिन यू वांट टू बी स्टे एट योर विला, इट्स गुड। और 15 दिन जो बाकी 15 दिन बच गए उसको अगर आप रेंट आउट करना चाहते हो तो बड़े आराम से आप रेंट आउट कर सकते रह हो, भी और उससे सकते हो, रेंट आउट भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। ठीक तो है। आपको एक ही भी प्रॉपर्टी में यू कैन यूज और यू कैन रेंट आउट। हाँ। तो ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन है, बड़ा अट्रैक्टिव है। जो फर्स्ट हमने बात करा था कैपिटल एप्रिसिएशन, मुझे लगता है कि अगर आप लास्ट 3 से 4 साल का डेटा एनालिसिस करोगे तो गोवा का रिटर्न कहीं ना कहीं इन सब टॉप ऑफ द चार्ट मिलेगा। रेंटल्स हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि गोवा का विला या गोवा के अंदर जो विलाज होते हैं वो आपको डबल डिजिट का रिटर्न्स भी पॉसिबल है। वहाँ पे डबल डिजिट बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आपको डबल डिजिट में रिटर्न्स दे रहा है, मतलब 10 से 12% का रिटर्न आप अपने विला से एंजॉय कर रहे हो। तो आपको एप्रिसिएशन का अच्छा स्कोप है, रेंटल का अच्छा स्कोप है, और आपका जो हर आदमी की जो इच्छा होती है कि यार हर इंसान चाहता है कि गोवा में मैं अपना परमानेंट घर बनाऊं, रिटायरमेंट होम बनाऊं, रिटायरमेंट के बाद में मैं गोवा में सेटल होता हूँ, वो आइडिया भी परफेक्टली मैच होता है। इस 500 एकड़ के डेवलपमेंट की पोजीशन कब है?
देखिए जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग इसको डेवलप और लॉन्च फेजेस में करेंगे तो डिलीवर भी इसको फेजेस में करेंगे। हाँ हाँ तो अगर मैं पूरे टाउनशिप की बात करूं, कंप्लीटली इसको डिलीवरी की बात करूं, तो इट विल टेक 5 to 6 years 5 to 6 year। एज ए कंप्लीट टाउनशिप। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट फेज जो लॉन्च हुआ था 20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड यस, अप्रॉक्स। सेकेंड फेज इज आई थिंक 29,000 रुपीज पर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली यार्ड 30,000। अप्रॉक्स 30,000 पर 30,000। स्क्वायर फीट। आप कह रहे हो टोटल 8 फेज होंगे। 8वां फेज पहुंचते पहुंचते रेट क्या होगा इसका? अगर आज आज से आप डाउन द लाइन 4 years बात करते हो, तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या जो मेरा प्लानिंग है, आई वांट टू टेक इट टू द अप टू द 1 lakh रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड इन गोवा। 20,000 से 20,000 रुपए से और 1 लाख, 4 साल की टेन्योर में, मुझे ये लगता है। इतना अप्रिशिएशन तो गुड़गांव की प्रॉपर्टियां नहीं दी सर। गोवा डिफरेंट है गुड़गांव से, और ये टाउनशिप स्पेशली डिफरेंट है। अच्छा अच्छा। तो जिस लेवल का उसका रीजन है, मतलब इट्स नॉट अ लाइक कि लाइटर मोड में, इसका रीजन है। एक तो वो जो जिस हम माइक्रो मार्केट की बात कर रहे हैं, उसमें हम बहुत ही अर्ली स्टेज में एंट्री हुई है। हाँ बिल्कुल तो सही है। सारा डेवलपमेंट या जो मेजर डेवलपमेंट है वो अभी सारा ड्यू है वहाँ पे ऑन है। अगले 3 4 5 साल में पूरा डेवलपमेंट आना है। तो अगर आप अन्य गुड़गांव से भी कनेक्ट करते हो, बिकॉज हम लोग गुड़गांव बेचते हैं, तो अगर आज से आप 10 साल पहले द्वारका एक्सप्रेसवे का प्राइस की बात करो, या 12 साल पहले द्वारका एक्सप्रेसवे प्राइस, दैट 2 से वो 3 2.5 3 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे होते थे, आज 20,000 रुपये प्लस हो गए। बिल्कुल सही बात है। तो बिकॉज वो इनिशियल स्टेज थी। इनिशियल स्टेज तो था। सेम ऐसे ही इट्स इनिशियल स्टेज, जो आज एंट्री करेगा डेफिनेटली वो मल्टीपल अगले 4 से 5 साल में अपने रियल एस्टेट को मल्टीप्लाई करेगा। बिल्कुल सही। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, प्लस हमारा जो डेवलपमेंट आने वाला है, हमारा जो एग्जीक्यूशन होने वाला है, वो भी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। ओह ठीक है। कोई प्रोजेक्ट गुड़गांव में आप कर रहे हो आने वाले टाइम पे, ऐसी कोई प्लानिंग है? हम लोग पैन इंडिया प्रेजेंस चाहते हैं, हमारा इच्छा है कि हम पैन इंडिया प्रेजेंस रहे हमारी। तो गुड़गांव तो मैंने बताया ना कि गुड़गांव तो माई फर्स्ट होम, तो गुड़गांव तो डेफिनेटली हम आएंगे। एज यूजुअल हमारे पास कोई लैंड पार्सल गुड़गांव में है? बहुत अभी मैं आपको अनाउंस नहीं करने वाला है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट वेरी सुन वी आर कमिंग इन गुड़गांव एज वेल। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? यस यू कैन से। ओके 2020 इट्स 25, मतलब फर्स्ट क्वार्टर 25 तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि गुड़गांव में भी हम कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है। ओके सीताराम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक्स थैंक यू। थैंक यू।